इस पद में सूरदास जो हैं क्या कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। सूरदास ये कहते हैं, घोष, घोष का मतलब, पहले पूरा पद पढ़ते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान योग की, ब्रज की आनी उतारी। फाटक दे कर हाटक मांगत, भोरे निपट सुरधारी। धुर ही ते खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी। इनके काहे कौन डहकावे, ऐसे कौन अजानी। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खरकूप को पानी। ऊधो जाहु सावर यह कहे, बेगी गहर जन लावे। मुँह मांगे हो पैसो, पई हों सूरज प्रभु। साहू आन दिखावो। यहाँ पर क्या कहती हैं गोपियाँ कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। घोष मतलब अहिरों का गाँव, या फिर मान लीजिए क्या गोकुल ब्रज, वही तो अहिरों का गाँव था, है ना। वही गोपियाँ इन पंक्तियों में गोपियाँ जो है उद्धव को एक व्यापारी के रूप में कहती हैं, व्यापारी के रूप में क्या है संबोधित करती हैं, और उन्हें निर्गुण सगुण का तुलनात्मक विवेचन मतलब विनिमय के रूप में प्रस्तुत किया। उद्धव के एक व्यापारी के रूप में माना और कहा है कि ये उद्धव जो है निर्गुण और सगुण का व्यापार करने आया, हम लोगों से सगुण ले जाएगा, निर्गुण अपना देने आया, मतलब उस विनिमय की बात की है। कहा गोपियाँ उद्धव के ज्ञान योग पर व्यंग्य करती और क्या कहती हैं, निर्गुण को जो है वो सारहीन बताते हुए कहती हैं कि हमारे गांव में एक बड़ा व्यापारी आया है, कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, और वो व्यापारी कौन है, उद्धव जो है वो व्यापारी बनकर आया है। लादि खेपी गुण ज्ञान योग की, ब्रज में ही आन उतारो। और उसने क्या किया, हम लोगों को जो कहती हैं कि हम लोगों को जब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ उद्धव चले जाओ, गोपियों को इस योग का संदेशा सुना के आ जाओ, तो उद्धव भी बड़े पसंद, अभी जाके सुनाते हैं, पूरी गोपिकाएं तुमको भूल कर अपना योग अपना लेंगी और सब मान जाएंगे, बहुत हैं। लेकिन यहाँ पर कहा कि बड़ी भोली वाली स्त्रियाँ हैं, उनको समझाने में कितनी देर लगेगी, स्त्रियों को समझाना वो भी एकदम 2 मिनट का काम, अभी जाके समझा के वापस, जानते हैं कि तुरंत समझ में आ जाएगा इनको। तो वही उद्धव जो है वो गोपिकाओं को बड़ा भोले भाली समझी और चले उपदेश देने के लिए पहुँचे। कहा गोपियाँ यही कहती हैं कि हमको वरना भोली भाली समझ कर ये हमको ज्ञान का उपदेश देने आए। कौन सा ज्ञान, योग का। लादि खेप गुण ज्ञान योग की, कि उद्धव जो हैं हम लोगों को भोली भाली गोपियाँ समझकर ब्रज से जो है वो लादि खेप गुण, खेप मतलब समझते हैं गठरी, लादि खेप गुण एक गुण है ज्ञान योग की, मतलब उद्धव जो है ब्रज से इस योग की खेप को या गठरी को लाद कर जो है ब्रज को आए हुए, और यहाँ उस योग की गठरी को यहाँ पर ब्रज में उतार दिया या गोकुल में उतार दिया। और क्या इसे फाटक दे कर हाटक मांगत। फाटक मतलब फाटक मतलब पुराना धुराना, फटा, ठीक। हाटक मतलब स्वर्ण, मतलब ये हम लोगों से चूनी भूसी जो है वो ले मांग रहे हैं, दे रहे हैं, और हम लोगों से स्वर्ण मांग रहे हैं, सोना हम लोगों से
मांग रहे हैं। उद्धव जी जो योग की गठरी लेकर आए हैं, यहाँ गोपियाँ जो हैं उस योग को या उस निर्गुण को क्या बता रही हैं, बहुत ही छोटा बता रही। चूनी भूसी मांगने एकदम फटा पुराना मांग बता रही, और अपने श्री कृष्ण के प्रेम को क्या बता रही हैं, सोना बता रही हैं, हाटक बता रही। ठीक है, फाटक देकर हाटक मांगत भोर निपट सुर धारी, कि हम लोगों को भोली भाली समझकर फटकन के समान सस्ता सौदा, मतलब वही योग, फटकन के समान सस्ता सौदा योग जो है फटकन के समान सस्ता सौदा योग देकर उसके बदले में हम लोगों को स्वर्ण श्री कृष्ण के स्वरूप को या श्री कृष्ण के प्रेम को जो है वह मांग रहे हैं। कौन? उद्धव। फिर कहती हैं धुर ही ते खोटो खायो है लिए फिरित सिर भारी। फिर कहती हैं गोपियों की दृष्टि में उद्धव के ज्ञान योग की बातें जो हैं फटकन के समान असर और निर्मूल हैं, और श्री कृष्ण के प्रेम जो है वो सोने के समान मूल्यवान बताए। और गोपियाँ कहती कि इस व्यापारी ने ऐसे खोट माल को लेकर, ऐसा खोटा माल कौन लेगा? कैसा? जैसा कि उद्धव निर्गुण का ये खोटा माल लेके है, मतलब ऐसा व्यापार जिसमें हानि हो, तो ऐसा व्यापार कौन करना चाहेगा? वही खोटो माल। दूर ही ते खोटो खायो, ये दूर से देखने में ही बड़ा ही खोटो लग रहा है, मतलब इस व्यापार में तो हमें हानि होगी, खोटा माल है, इस माल के लेने से हानि ही उठानी पड़ेगी। दूर से ही खोटो खायो मतलब हानि उठानी है, और माल खोटा होने के कारण उसे सिर पर लाद कर इधर उधर घूमते फिर रहे, क्योंकि उस माल को लेने वाला कोई नहीं। ऐसा माल व्यापार कौन करेगा जिसमें हानि हो? तो उस उद्धव के उस निर्गुण का जो ब्रह्म था, उसको योग का कोई लेने देने वाला नहीं था, ऐसा कोई खोटो व्यापार करने वाला नहीं था। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, मतलब कहती हैं गोपियाँ कि इन उद्धव के कहने पर कौन इनकी बात मान खाए, कौन माने, डहकावे धोखा खाए। ठीक, ऐसा कौन इनसे व्यापार करे कि वो ठग जाए, डहकावे। ऐसो कहे कौन डहकावे ऐसा कौन अजानी, ऐसा कौन यहाँ पर ब्रज में अज्ञानी है कि ऐसा खोटा सौदा कर ले। किस प्रकार का खोटा सौदा? कि आपन दूध छाड़ी को पीवे खरकूप को पानी। ऐसा खोटा सौदा कौन करेगा कि अपने घर का दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी कौन पिएगा? अपनो दूध छाड़ी को पीवे, कि अपने घर का ये गैयों का बढ़िया सा दूध पीकर उस जहाँ कर जिस कुएं का खारा पानी हो वो पानी कौन पिएगा? कि हम तो श्री कृष्ण से बढ़िया रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, गाय चराते हैं, खेलते हैं, चौरिस मक्खन खिलाते हैं, ऐसा आदमी वो हमारे से हम प्रेम करते थे, उसको छोड़कर तुम्हारी इस योग की गठरी को कौन लाएगा? ना तो कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना गुण है, ना माता है, ना पिता है, ना कुल है, ना वंश, ना कोई स्थान है, ना जो कोई जाति है, कुछ नहीं इसका, इसके विषय में कोई जानता ही नहीं, तो इसको कौन लेगा, इस निर्गुण को? तो श्री कृष्ण हमारे सगुण बढ़िया साथ रहते हैं, खेलते हैं, गाय चराते हैं, दूध दूहते हैं। तो मतलब कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे इस अपनी उद्धव जाओ सांवर सवार यहते बेगी गहरू जन लाओ। फिर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव जाहु सवार यहते बेगी गहरू जन लावे। कहती तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, यहाँ तुम्हारी बातों में
कोई भी आने वाला नहीं। उधो जाहूँ सवार यहाँ ते बेग गहर जन लावे, कि उधो यहाँ से तुम जल्दी चले जाओ, यहाँ तुम्हारी बातों को कोई भी मानने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। हाँ, यद्यप तुम अपने महाराज अर्थात श्री कृष्ण के, यद्यप तुम श्री कृष्ण जिनका या तुम निर्गुण का जो माल लाए हो, जिनका यह माल और इस माल को बेचने भेजा है, मतलब निर्गुण में श्री कृष्ण के जो तुम्हारे महाराज हैं उन्होंने तुमको ये माल दिया है निर्गुण का, इस निर्गुण के माल को तुम उनके कहने पर यहाँ पर बेचने आए हो, को वहाँ जाकर हमें दिखा दो कि उनके दर्शन करा दो। कहता है कि ये जो तुमको ये भेजा है, जिसने तुमको हमारे महाराज ने ये निर्गुण का गठरी लेकर तुमको यहाँ पर भेजा है, बस उनसे ये जाकर बता दो कि बस तुमको उनके एक बार दर्शन करा दो, बस बाकी सब ठीक, अपने महाराज के हमें एक बार दर्शन करा दो, और उसके बदले में तुम मुँह मांगी कीमत देंगे, कि मुँह मांगो पैहो सूरज प्रभु और साहू आन दिखामो। कि गोपियाँ कहती हैं, सूरदास वर्णन करते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तू अपने उस महाराज से आकर हमको मिला दो, और तुम जो कुछ कहोगे वो सब तुमको दे देंगे, जितना भी तुमको धन पैसा रुपया तुमको मुँह मांगी कीमत देंगे। कि मुँह मांगो पैहो सूरज, कि उद्धव तुम मुँह मांगी चीज पाओगे। संहु ही आन दिखाऊं, कि तुम अपने उस महाराज या जिसने इस माल को तुमको बेचने के लिए यहाँ भेजा है, अपने उस महाराज या अपने उस स्वामी से हमको मिला दो, यानी अर्थात श्री कृष्ण से हमको मिला दो तो तुमको मुँह मांगी कीमत हम गोपियाँ देंगे। खरकूप को बारी में दृष्टांत अलंकार लिख लो। भाषा सरल तथा लक्षणिक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गेय पद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। ठीक है।